Yes, dear students, today we are having a question which is based on trigonometry for class 10th. Okay, so if we go through this question, आपके सामने एक क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC right angled at C. If tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of sin A cos B plus cos sin. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन. तो यहाँ पर देखिए हमको tan A दिया हुआ है, तो हम एक सबसे पहला काम करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. मतलब इसमें क्लियर है कि sin A और cos B मतलब इन दोनों पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है इस पॉइंट में. मींस यहाँ पे हम यदि A ले लेते हैं तो यहाँ B आ गया और C. मींस जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल ABC में C इज राइट एंगल. ये क्लियर हो जाता है, ठीक है. अब ये लेने के बाद में हमको ये tan A लिख लें. हम tan A इज इक्वल टू आप 1 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं. अब 1 अपॉन रूट 3 लिख लें तो आपको पता होना चाहिए कि tan A इज इक्वल टू क्या होता है. tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. इस केस में ये एंगल आपका A है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है और ये साइड जो है बेस का काम. तो यहाँ पर क्लियर है कि ये 1 अपॉन रूट 3 हो गया. अब यहाँ पर एक बात ये क्लियर हो गई कि हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए सिंपली यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर यहाँ देखेंगे तो यहाँ BC स्क्वायर है, बेस आपका AC स्क्वायर है और हाइपोटेन्यूज जो है आपका AB स्क्वायर है. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यूज हमको नोन है. BC क्या है आपका, आप इस टाइप से लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन रूट 3. तो 1 स्क्वायर AC आपका रूट 3 का स्क्वायर और AB स्क्वायर आ गया आपका. तो AB स्क्वायर जो आ रहा है आपका इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इक्वल टू 4. तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 4 विच इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. अब इसके बाद में हमको क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन. तो यहाँ पर हम देखें तो हमको एक तो sin A चाहिए, दूसरा cos A भी चाहिए. तो पहले हम sin A cos A की बात कर लेते हैं. sin A मींस क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो बेस अपॉन AB होगा. तो BC आपका सॉरी परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेन्यूज जो है आपका AB है. तो आप वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2. अब जब हम cos A की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस हो गया आपका AC और हाइपोटेन्यूज आपका AB है. तो AC यहाँ रूट 3 है और ये आपका 2. ठीक है. तो अब हमको sin B चाहिए. तो sin B ये एंगल के लिए हमारे लिए ये जो AC है वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा. हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा. मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AC अपॉन AB. व्हाट वी कैन राइट AC अपॉन AB. तो AC जो है आपका रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है. अब cos B की बात करें तो cos B के लिए ये बेस का काम करेगा BC. तो BC अपॉन आपका AB हाइपोटेन्यूज. BC आपका 1 है और ये 2 आ गया. इस तरीके से हमने वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया. अब आप इक्वेशन ले लें. यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को. sin A cos B प्लस cos A sin B. sin A की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फिर 1/2. cos B की वैल्यू है आपकी 1/2. cos A की वैल्यू जो है आपकी रूट 3/2 और sin B की वैल्यू जो है आपकी वो भी रूट 3/2. तो यहाँ पर हम देखें कि इसका इक्वल टू क्या आ रहा है. तो ये आ गया आपका 1/4
इज 3 और ये 4। तो यहाँ पर हम देखें 4 1 प्लस 3 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/4। 4 से 4 कैंसिल तो ये 1। तो इसका आंसर हमको मिल गया sin a cos b cos a sin। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और दूसरी मेथड मैं आपको बता दूं, तो इसमें हमको एंगल को डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंगल में आपके पास में tan का एंगल है, आपको दूसरा एंगल भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, है ना। तो इस तरीके से, एक सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है एंड यू कैन गेट द आंसर।